वजीर आजम की मॉडल टाउन रिहायशगाह के अतराफ सड़कें टूट फूट का शिकार, मिट्टी दलदल बनने लगी, गाड़ियां निगलने लगी। ये पोश एरिया देख के मेरे तो होश ही उड़ गए। करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर कारोबारी अफराद का हो चुका है। डेली बेसिस पे गाड़ियाँ थोड़े थोड़े फासले पे अटक जाती हैं, वो पूरा पूरा दिन फंसे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन, मॉडल टाउन लाहौर में इस वक्त मौजूद हूँ और ये इलाका वजीर आजम शहबाज शरीफ का है। चंद सौ मीटर की दूरी पर शरीफ फैमिली का घर है, वो वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और यहाँ पर जो सूरत हाल है गोया लगता ये है कि चिराग तले अंधेरा। यहाँ पर पहले से टूट फूट के शिकार थी सड़कें, क्योंकि वासा के काम के बाद मुबैना तौर पर बजट ख़त्म हो गया और काम अधूरा हो गया और उसके बाद यहाँ पर सड़क नहीं बनी। लेकिन अभी हालिया बारिशों ने तो वज़ीर आज़म साहब के इलाके को जौहड़ ही बना डाला है। यहाँ पर जगह जगह खड्डे हैं, जहाँ कोई गाड़ी धंस जाती है तो वहाँ अगली गाड़ी ना गिर जाए, इसलिए वहाँ पर झाड़ियाँ रख दी जाती हैं, निशानी बना दी जाती है। अलबत्ता सड़क नहीं बनती है। किस कर्ब से गुजर रहे हैं यहाँ के रिहायशी, आइए उन्हीं से जानते हैं। रिहायशी हैं सर यहीं के? जी हाँ जी, ये हमारा कारोबार है यहाँ पे। और पिछले 8 महीने से ये वासा ने सेवरेज के पाइप डाले हैं 18 फुट गहरे, और ये बीच में काम छोड़ के चले गए। 8 महीने से मिजरेबल कंडीशन में हम लोग यहाँ पर हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर कारोबारी अफराद का हो चुका है। रिहायशी इलाका तमाम इसी वजह से परेशान है कि यहाँ पर कई कई फुट पानी खड़ा होता है, कीचड़ गारा, ना आप नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं, ना कॉलेजों में जा सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर परेशान हैं। 100 कदम पे वज़ीर आज़म का और गुज़िश्ता वज़ीर आला हमज़ा शरीफ का घर है, लेकिन यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं है। ना LDA आती है, ना वासा आती है, ना कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती है। किसी के पास जाएं, किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें, कोई समझ नहीं आता। वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चिराग तले अंधेरा है। बिल्कुल अंधेरा हो गया। बिल्कुल अंधेरा है। मॉडल टाउन तो सर ये बड़ा पोश इलाका है लाहौर का, ये पोश एरिया देख के मेरे तो होश ही उड़ गए। सर ये मेन आर्टरी है वाहिद, जो फिरोजपुर रोड को और मॉडल टाउन लिंक रोड को मिलाती है। तमाम दिन यहाँ पर ट्रैफिक रवान दवा रहती थी और 8 महीने से यहाँ पर आना जाना हम लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि अपनी अपनी गाड़ियाँ कौन धंसाए इसमें। कभी कहीं ट्रक गिरा हुआ है, कहीं ट्रैक्टर गिरा हुआ है। ये देखें ना जिस तरह से बाइक वाले बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं, और यहाँ तो डर ही लगता है खड़े हुए जहाँ पर है, ज़ाहिर दिखाना भी है कि वो कीचड़। आपको इस रोड के ऊपर रिक्शे में लग जाता है जिस दिन बारिश होती है, कि यहाँ इस कोने से उस कोने तक जाने में। अभी तो बारिश को काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन अभी भी हालत जो ऐसी लग रही है जोड़ से ये जी गारा है, बिल्कुल गारा है। आप नमाज़ पढ़ने जाएं, आपको अपने कपड़े पाक नहीं मिलते यहाँ पर। बहुत परेशानी का आलम है यहाँ। आप बाकी लोगों से पूछें, आपको अंदाज़ा हो। हाँ, चलते हैं कुछ और लोगों से पूछते हैं। इधर ही की रहायशी कहाँ के? ये इधर से मॉडल टाउन से रहते हैं। अच्छा, मॉडल टाउन एक्सटेंशन में। जी है। अच्छा, तो क्या आप तो जूती भी हाथ में। ये हुकूमत की तो सारी गलती उन्होंने साड़ी तो गलती नहीं है। अच्छा, रोजाना डेग पाने लगते टपते हैं, पानी पानी है। तो ऐसे जूती हाथ में रखते हैं, वो पाऊँ तो जूते तो हमारे भी ख़राब हो गए। ये सूरत हाल होते हैं, बिल्कुल जी। तो कैसे जाते हैं नमाज वगैरह के लिए, कैसे जाते हैं काम के लिए, कैसे जाते हैं? गुजारे करना है जी। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, स्लिप होते आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ? बस सर जी आपके सामने ही है कि दिसंबर 2022 से ये वासा वालों ने सारा जो है ना ये खुदाई की थी, और अब हाल देखें कि ये सड़क का हाल, ये मेरी घर को सड़क जाती है, गली जाती है, और अब आपके सामने है कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ और क्या हाल मेरी बाइक का, मेरे कपड़ों का क्या हाल हो गया। और बारिश के बाद यही सूरत हाल होती है, जब भी बारिश होती है यही सूरत हाल होती है। वासा से आप गए नहीं, कंप्लेन नहीं कराई ऑफिस जाके? सर ये सारे जो हम लोग खड़े हुए हैं इनमें से काफ़ी लोग वासा के पास गए, उन्होंने कहा जी हमारा काम था यहाँ पे पाइप डालना, वो कर लिया। हमने सेवरेज के पाइप डाल दिए हैं, अब ये बाकी काम आप जाने और आप लोगों का काम जाना। बाकी काम किसने करना है? LDA ने सड़क बनानी, किसने बनानी? सर ये तो अब वासा वाले बता सकते हैं, या CM साहब बता सकते हैं, या PM साहब बता सकते हैं। PM साहब तो बिल्कुल करीब में रहते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे 180H में PM साहब रहते हैं। और हमारा अब रात को 10 बजे यहाँ पे मॉडल टाउन सोसाइटी के बंद हो जाते हैं गेट, और उसके बाद 2 रास्ते बचते हैं, एक इत्तफाक हॉस्पिटल से और एक लिंक रोड से। उसके बाद यहाँ पे ना कोई स्ट्रीट लाइट है और ना कोई और बंदोबस्त है। हम लोग अपने ही अल्लाह तवक्कल पे हम लोग जो है ना वो घरों में पहुँच जाते हैं, और जो है ना हमारी अपील है कि इसको सड़क को जो है ना वो जल्द से जल्द बनाया जाए, मुकम्मल किया जाए। अच्छा, उस तरफ की गलियां तो हमने आपको दिखाई, ये जो रोड है
इस तरफ सामने बिल्कुल मॉडल टाउन एक्सटेंशन है, ये मॉडल टाउन है और इससे मलिक का जो रोड है जो सामने लिंक रोड की तरफ जाता है, मेरे बाएं जानिब इत्तफाक हॉस्पिटल है और वहाँ सूरत हाल देखिए, यहाँ पर कई गाड़ियों के धंसने के निशानात भी हैं। ये गालिबन बड़ा टायर है तो ये गालिबन ट्रैक्टर है और ये अच्छा खासा यहाँ पर धंसा है। यहाँ पर रात के टाइम जब कोई गाड़ी गुजरती है तो वो तो धंसती ही धंसती है। अहले इलाका तो ये कहते हैं कि रोज़ का मामूल है यहाँ पर गाड़ियों का फंसना। वो सामने भी देख सकते हैं कि काफ़ी निशान है और इसी तरह से मुतवातिर पूरे रोड पर, क्योंकि कच्ची मिट्टी है, नरम मिट्टी है और जो बारिशें हुई हैं हालिया उसने इसे और नरम कर दिया, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे जो नया शख्स है, जो राहगीर है, वो यहाँ किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। कुछ शहरियों से भी जानते हैं इस बारे में। एक मकामी शख्स हैं जिन्होंने इस जगह की निशानदेही भी की है। आप यहीं के रिहायशी हैं? जी जी बिल्कुल। क्या सूरत हाल होती है यहाँ पर? ये बेसिकली जैसे बारिश होएगी या कोई भी होगा, डेली बेसिस पे पाँच छः गाड़ियाँ थोड़े थोड़े फासले पे अटक जाती हैं, उनका बम्पर भी तबाह हो जाता है। 5-6 गाड़ियाँ रोज़ाना धंस जाती हैं? रोज़ाना का सीन है। उसके बाद वो गाड़ी का पूरा बम्पर, मतलब एक तरह से गाड़ी पूरी तबाह होने वाला सिस्टम होता है। वो पूरा दिन फंसे रहते हैं जब तक कोई उनको निकालने नहीं आता। कौन निकालता है? वो फिर जो हेल्पलाइन कॉल करते हैं, कोई कंटेनर वो आता है, क्रेन आती है, इस तरह की कोई चीज़ आती है, उसकी मदद से उनको निकाला जाता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ जो यहाँ से गुजरेगा अपना नुकसान करा के गुजरेगा। बेसिकली यही बात है। अब आप जैसे देख सकते हैं ये झाड़ी, वो पीछे, मतलब टोटली हमने खुद लगाया हुआ था कि किसी का नुकसान ना हो, लेकिन वो फिर भी जो भी पतली सी, मतलब अपनी तरफ से पक्की सड़क समझ के टर्न करेगा, लेकिन उसकी गाड़ी बीच में चली जाएगी। अच्छा। जिस तरह बारिश होगी, कोई भी सीन होगा, वो मिट्टी दबती जाएगी और वो सामने बहुत बड़ी झाड़ी रखी हुई है, वो उसकी क्या कहानी है? बेसिकली यहाँ से एक वो साथ ही मेट्रो है, ठीक है, उसका सामान आता है वगैरह, तो वो काफ़ी बड़ा कंटेनर था, उसका कंटेनर फंसा। लास्ट 2 डेज़ जो पहले बारिश हुई है उसमें क्या कहते हैं ऑल्टो फंसी, जिसका बम्पर भी सारा तबाह हो गया। उसका जो गाड़ी का राइट वाला था, ड्राइविंग सीट वाला, वो दरवाज़ा जब उसने खोला वो भी तबाह हो गया। मतलब अंदर ही धंस गई गाड़ी। धंस गई गाड़ी टोटली तौर पे। वो जब तक उसको कोई निकालने नहीं आया, वो बेचारा सुबह, मेरे ख्याल से ये 11 बजे की बात है, शाम 6-7 बजे उसकी गाड़ी निकली वहाँ से, और इतनी देर वो गाड़ी जो है वो ज़मीन बोस हो गई थी। ज़मीन के अंदर ही रही। ये कोई खूबसूरती के लिए यहाँ पर एक तना नहीं रखा गया, बल्कि हिफाजती तदाबीर के तहत ये यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जगह इतनी नरम हो चुकी थी कि जो गाड़ी गलती से यहाँ आती, बस वो फिर वो ज़मीन में ही धंस जाती है। कई ऐसे हादसात भी हुए जिसमें गाड़ियाँ धंसी हैं, कई घंटे यहाँ फंसी रही हैं और उसके बाद उन्हें कोई इमदाद मिली है तो उसके बाद यहाँ से चले गए हैं। सिर्फ चंद फरलांग पर वज़ीर आज़म साहब का घर है। ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, बल्कि लाहौर का एक पोश इलाका है, मॉडल टाउन, और ये मॉडल टाउन एक्सटेंशन, जिसके दरमियान में ये जो सड़क है वो ना इसकी है ना उसकी है, फिर आखिर है किसकी? दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।